दोस्तों, इस दुनिया में जानवरों को इंसानों का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त कहा गया है। अगर बात वफादारी की जाए तो इसमें सबसे पहला नाम डॉग्स यानी कुत्तों का आता है। कहते हैं कि कुत्ते मरते दम तक अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्राचीन काल के बारे में तो उस समय घोड़े इंसानों के सबसे वफादार जानवर हुआ करते थे, जिन्होंने अपने मालिक से वफादारी निभाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। प्राचीन काल में ऐसे कई घोड़े हुए हैं जो कि अपने मालिक के लिए युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ घोड़े ऐसे भी थे जो कि अपनी वफादारी के चलते अपनी मालिक की कामुकता का शिकार हो गए, लेकिन इन घोड़ों के मालिक भी उनसे बेहद प्यार करते थे और कुछ तो अपने पालतू घोड़ों के सेक्स करने के लिए विदेशी लड़कियां भी बुलवाते थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे ही प्राचीन वफादार घोड़ों के बारे में जिनकी वफादारी के किस्से आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। नंबर 1, इंसिटाइटस। दोस्तों, प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य के दौरान कैलिगुला नाम का एक सम्राट हुआ करता था जो कि अपनी अय्याश फितरतों के लिए जाना जाता था। सम्राट कैलिगुला के पास एक घोड़ा था जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। सम्राट कैलिगुला के घोड़े का नाम इंसिटाइटस था। सम्राट कैलिगुला इंसिटाइटस से कितना प्यार करता था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो जब भी अपने हरम में दासियों के साथ रंगरलियां करने जाता था तो वो अकेला नहीं जाता था, बल्कि अपने पसंदीदा घोड़े इंसिटाइटस के साथ ही हरम के भीतर जाता था। सम्राट कैलिगुला वहां मौजूद दासियों के साथ खुद तो अय्याशी करता ही था, लेकिन वो इन रंगीन पलों का लुत्फ अपने घोड़े इंसिटाइटस के साथ भी बांटता था। दोस्तों, इंसिटाइटस के बारे में ये सारी बातें भले ही आपको हैरत में डाल रही होंगी, लेकिन ये सब कुछ सच है। कैलिगुला इंसिटाइटस को इतना प्यार करता था कि वो उसके सेक्स करने के लिए किसी घोड़ी को नहीं बुलवाता था, बल्कि एक से एक कमसीन और खूबसूरत हसीनाओं को उसके सामने घोड़ी बनने पर मजबूर कर देता था। सुटोनियस नाम के एक इतिहासकार के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि कैलिगुला इंसिटाइटस के सेक्स करने के लिए रोजाना नई नई लड़कियों को बुलवाया करता था, और अगर कोई लड़की इंसिटाइटस के साथ सेक्स करने से इनकार कर देती थी तो वो उस लड़की का वो हश्र करता था जिसका अंदाजा लगा पाना भी हमारी सोच से परे है। आपको बता दें कि सम्राट कैलिगुला की बात ना मानने पर वो उस लड़की के साथ खुद तो अय्याशी करता ही था, और जब उसका मन उस लड़की से भर जाता था तो वो उस लड़की को अपने मंत्रियों के हवाले छोड़ देता था, और फिर वो उसके जिस्म से निकलने वाली चीखों को गौर से सुना करता था। उसकी इस क्रूरता के चलते कोई भी लड़की इंसिटाइटस के साथ सेक्स करने से इनकार नहीं करती थी। ऐसा बताया जाता है कि इंसिटाइटस के साथ सेक्स करने के दौरान ही कई लड़कियां मर जाया करती थी, और जो इस जंग में जिंदा बच जाती थी कैलिगुला उन लड़कियों को सिर से पैर तक सोने से तोल देता था। शाम होते ही सम्राट कैलिगुला हर रोज इंसिटाइटस के साथ सैर पर निकलता था, और शाम को घूमते समय जब भी कोई लड़की उसे पसंद आ जाती थी तो वो तुरंत ही उसे इंसिटाइटस के लिए उठवाकर अपने महल बुलवा लेता था। इंसिटाइटस के बारे में एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है कि जब भी कैलिगुला इंसिटाइटस पर सवार होकर कहीं जाता था और इंसिटाइटस अगर किसी लड़की की तरफ देख लेता था तो वो लड़की कुछ घंटों बाद ही इंसिटाइटस के पास होती थी, और फिर इंसिटाइटस उसके साथ मजे करता था। नंबर 2, शुभ्रक। दोस्तों, शुभ्रक को इतिहास के सबसे वफादार घोड़ों में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि शुभ्रक मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह का घोड़ा था, और राजा इस घोड़े को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। इतिहासकारों के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और मोहम्मद गोरी के बाद जब वो सुल्तान बना तो वो लगातार कई राज्यों में अपना साम्राज्य विस्तार करता ही जा रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस दौरान दिल्ली के विष्णु मंदिर को तुड़वाकर कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, और इसके साथ साथ उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाने के लिए 27 हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब लगातार राजपूत हिंदुओं पर अत्याचार करता जा रहा था तो इसी बीच उसका सामना मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह से हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक और राजा कर्ण सिंह के बीच जब युद्ध हुआ तो कुतुबुद्दीन ऐबक धोखे से इस युद्ध से राजा कर्ण सिंह को उनके घोड़े शुभ्रक के साथ बंदी बनाकर अपने साथ लाहौर ले गया। एक दिन राजा कर्ण सिंह अपने घोड़े शुभ्रक के साथ कुतुबुद्दीन की कैद से भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसने राजा कर्ण सिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया, और राजा कर्ण सिंह के पकड़े जाने पर उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तय किया कि राजा कर्ण सिंह का सर कलम करके चौगान खेला जाएगा। आपको बता दें कि चौगान एक तरह का खेल होता है जिसे आज के लोग पोलो की तरह खेलते हैं। राजा कर्ण सिंह के मौत के घाट उतरने से पहले जब उन्हें एक कैदी की तरह जन्नत बाग ले जाया गया तो दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक खुद उनके घोड़े शुभ्रक के ऊपर सवार होकर अपनी टोली के साथ जन्नत बाग में आ रहा था। शुभ्रक ने जब राजा कर्ण सिंह को अपने सामने कैदी के रूप में देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और फिर जन्नत बाग पहुंचने के बाद जैसे ही सिपाहियों ने राजा कर्ण सिंह का सिर काटने के लिए उनकी जंजीरों को खोला तो वैसे ही शुभ्रक ने पलक झपकते ही कुतुबुद्दीन ऐबक को बुरी तरह जमीन पर पटक दिया, और अपने पैरों से तब तक उसे कुचलता रहा जब
जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर राजा कर्ण सिंह फौरन अपने घोड़े शुभ्रक पर सवार हुए और 3 दिन लगातार भागने के बाद मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ पहुंचते ही उन्होंने पाया कि शुभ्रक उन्हें छोड़कर जा चुका था, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों, शुभ्रक इतिहास के उन चुनिंदा घोड़ों में से एक था जिसने अपनी जान देकर अपने मालिक की जान बचाई थी। नंबर 3, बादल। दोस्तों, आपने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो कभी ना कभी जरूर सुना होगा। वैसे तो रानी लक्ष्मीबाई जी के पास 3 घोड़े थे जिनके नाम सारंगी, बादल और पवन थे, लेकिन बादल इन तीनों घोड़ों में से रानी लक्ष्मीबाई जी को सबसे ज्यादा प्रिय था। ऐसा बताया जाता है कि बादल तीनों घोड़ों में सबसे तेज और बहादुर था। 4 अप्रैल 1858 को जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला करने की योजना बनाई तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की ठानी। रानी लक्ष्मीबाई जी अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर अपने घोड़े बादल पर चढ़ गई और बड़ी ही बहादुरी के साथ अंग्रेजों से युद्ध लड़ने लगी। अंग्रेजों से युद्ध लड़ते लड़ते बादल को कई गहरी चोटें आई। ये देखते हुए रानी ने वहां से निकलना सही समझा, लेकिन अंग्रेज चारों तरफ से किले को घेरे हुए थे, जिस वजह से रानी किले के मुख्य द्वार से नहीं भाग सकती थी। जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जी अपने घोड़े बादल के ऊपर बैठकर किले की 100 फीट ऊंची दीवार को फांदकर वहां से भाग निकली। लेकिन इस दौरान युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाते बचाते उनके घोड़े बादल की मौत हो गई थी। नंबर 4, चेतक। दोस्तों, अगर बात करें चेतक के बारे में तो आपको बता दें कि चेतक मेवाड़ के वीर शासक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। इतिहास के पन्नों में इस बात का जिक्र मिलता है कि चेतक बेहद ही वफादार और अपने मालिक महाराणा प्रताप की तरह ही बहादुर था। साल 1576 के दौरान जब मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में चेतक ने महाराणा प्रताप के साथ बड़ी ही बहादुरी से मुगल सेना का सामना किया था। इस युद्ध में अकबर के सैनिक घोड़े के बजाय हाथियों पर सवार होकर युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए महाराणा प्रताप ने पहले से ही चेतक के मुंह पर एक नकली सूंड का मुखौटा पहना दिया था, जिससे अकबर की सेना भ्रम में पड़ जाए, क्योंकि अकबर की सेना महाराणा प्रताप की सेना के मुकाबले काफी ज्यादा तादाद में थी। जब महाराणा प्रताप ने अकबर के सैनिक मान सिंह पर हमला किया तो चेतक ने मान सिंह के हाथी की सूंड पर अपने पैरों से जोर का हमला किया। महाराणा प्रताप ने मौका देखते ही मान सिंह की ओर भाला फेंका, लेकिन बदकिस्मती से भाला सही निशाने पर नहीं लगा और उसका हाथी मर गया। ये सब देखते हुए मान सिंह तुरंत ही वहां से पीछे हट गया। हालांकि काफी देर तक युद्ध करने के बाद मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। जब महाराणा प्रताप ने वापस मान सिंह पर हमला करने की कोशिश की तो इस दौरान उनका घोड़ा चेतक बुरी तरह से घायल हो गया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन जब उसने महाराणा प्रताप की जान को खतरे में देखा तो वो दुश्मनों को चकमा देकर बड़ी ही चतुराई से वहां से महाराणा प्रताप को अपने ऊपर बैठाकर भाग निकला। मुगल सैनिक काफी दूर तक चेतक का पीछा करते रहे, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए। युद्ध के मैदान से कई किलोमीटर दूर जाकर एक छोटे से नाले में चेतक ने आखिरी छलांग लगाई और आखिरकार महाराणा प्रताप की जान को बचाया। चेतक को दम तोड़ता हुआ देखकर महाराणा प्रताप उसके ऊपर फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि हल्दी घाटी के करीब जिस जगह चेतक ने अपनी आखिरी सांस ली थी उस जगह पर आज भी चेतक की समाधि बनी हुई है। नंबर 5, ब्रिलांटे। दोस्तों, रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट द्वितीय ने ब्रिलांटे नाम का एक घोड़ा पाला हुआ था, जिसे वो बहुत प्यार करती थी और अपनी मर्जी के मुताबिक उसका इस्तेमाल करती थी। आपको बता दें कि महारानी कैथरीन द ग्रेट ने पीटर नाम के एक आदमी से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद पीटर और महारानी के बीच शारीरिक संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनका पति कैथरीन को खुश नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, कैथरीन की बायोग्राफी कैथरीन द ग्रेट लव एंड सेक्स पार में इस बात का जिक्र देखने को मिलता है कि जब कैथरीन और पीटर की 8 साल तक औलाद पैदा नहीं हुई तो पीटर की मर्दानगी को लेकर सवाल उठने लगे। इसके बाद कैथरीन ने पीटर को छोड़कर अपने सेनापति के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए। हालांकि इस बात को लेकर पीटर और कैथरीन के बीच काफी झगड़ा हुआ, लेकिन कैथरीन को समय के साथ मर्द बदलने की आदत पड़ गई। कहा जाता है कि कैथरीन अपनी यौन संतुष्टि को पूरा करने के लिए रोजाना अपने कक्ष में जवान लड़कों को बुलवाया करती थी और उनके साथ सेक्स करती थी। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब महारानी कैथरीन ने अपनी यौन संतुष्टि को पूरा करने के लिए ब्रिलांटे नाम का एक घोड़ा पाला। कैथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पार बुक में यह बताया गया है कि महारानी की मौत अस्तबल में अपने घोड़े के साथ सेक्स करते वक्त हुई थी।
कहते हैं कि वो अपना ज्यादातर समय अपने घोड़े के साथ ही बिताती थी। इतिहासकारों के मुताबिक ये बताया जाता है कि कैथरीन अजीबोगरीब तरह से सेक्स करने की आदी थी और जब उसका मर्दों से मन भर जाता था तो वो जानवरों को अपना शिकार बनाती थी। आपको बता दें कि कैथरीन ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्तबल में सैकड़ों घोड़े पाल रखे थे और ब्रिलांटे उसका सबसे मनपसंद घोड़ा था। तो दोस्तों ये है इतिहास के कुछ ऐसे घोड़े जिनमें से कुछ ने अपने मालिक को अपनी जान देकर बचाया तो कुछ ने अपनी इज्जत देकर। वैसे दोस्तों आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लेना। धन्यवाद।